वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। फायदा कागजों पर, लेकिन टैक्स बिल्कुल असली। एक पुराना बुरा विचार खतरनाक तौर पर अमल में आता दिख रहा है। निवेश पर टैक्स के मामले में दुनिया भर में समझदारी भरा एक सीधा सिद्धांत रहा है। टैक्स तब दीजिए जब वाकई कमाई हो, यानी जब कोई एसेट बेचकर उसकी रकम हाथ में आ जाए। सरकार तभी अपना हिस्सा लेने आए जब मुनाफा असली हो, सिर्फ स्क्रीन पर दिखते आंकड़े नहीं। अब नीदरलैंड इस सिद्धांत को छोड़ने का प्रस्ताव रख रहा है। 2028 से डच सरकार निवेश से हुए रिटर्न पर 36% टैक्स लगाने की योजना बना रही है, जिसमें अनरियलाइज्ड फायदे भी शामिल होंगे, यानी शेयर, बॉन्ड और दूसरे एसेट की वह बढ़ी हुई कीमत जिन्हें अभी तक बेचा नहीं गया है। अगर किसी ने 100 यूरो में शेयर खरीदे और साल के अंत में उनकी कीमत 130 यूरो हो गई, तो उन 30 यूरो के मुनाफे पर टैक्स देना होगा, जबकि ये मुनाफा सिर्फ कागज पर है और अगले साल आसानी से गायब भी हो सकता है। डच सरकार के पास इस अजीब कदम को उठाने की एक खास कारण है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सिस्टम को रद्द कर दिया, जो निवेशकों की असली कमाई से अलग एक अनुमानित रिटर्न पर टैक्स लगाता था। दिलचस्प बात यह है कि नया सिस्टम असल रिटर्न पर टैक्स लगाने की दिशा में सुधार बताया जा रहा है। अच्छे इरादे नतीजों को कम समस्याग्रस्त नहीं बनाते। अदालत के दबाव में और पूरे आत्मविश्वास के साथ नीदरलैंड ने ऐसा तंत्र बना दिया है जो निवेशकों को ऐसे मुनाफे पर टैक्स चुकाने के लिए एसेट बेचने पर मजबूर कर सकता है, जो हकीकत में मौजूद है ही नहीं। ज्यादा चिंता की बात खुद डच हालात नहीं, बल्कि वह व्यापक रुझान है जिसकी यह मिसाल है। सोशल मीडिया पर जहां भी अर्थशास्त्र पर चर्चा होती है, वहां एक सक्रिय नव समाजवादी समूह यानी नियो सोशलिस्ट मिलता है, जो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा है। समाजवाद नाकाम नहीं हुआ, बस उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उनके अनुसार सोवियत संघ, माओ का चीन, क्यूबा आदि सब एक अच्छे विचार की गलत मिसालें थीं। सही लोग, सही इरादे और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसे सही ढंग से लागू करेंगे। इस सोच में कागजी मुनाफे पर टैक्स लगाना कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि न्याय का सीधा कदम है। अमीर बहुत अमीर है, उनकी दौलत, चाहे वह सिर्फ सैद्धांतिक ही क्यों ना हो, एक गलत बात मानी जाती है और सरकार उसे ठीक करने का सही औजार। यह विचार कि बाजार में बढ़ी कीमत ही असली पैसा है, जिस पर सरकार बिक्री के बाद नहीं बल्कि अभी हकदार है, इस ढांचे में पूरी तरह फिट बैठता है और नीदरलैंड से बाहर भी नीति निर्माण के दायरे में चुपचाप स्वीकार्यता पा रहा है। अमेरिका में अरबपतियों के लिए अनरियलाइज्ड गेन पर न्यूनतम टैक्स के प्रस्ताव समय समय पर सामने आते रहे हैं। जब ऐसे विचार देर रात की सोशल मीडिया बहसों से निकलकर एक सुव्यवस्थित यूरोपीय लोकतंत्र के कानून का हिस्सा बनने लगते हैं, तो उन्हें महज जोशीले ऑनलाइन समूहों की सनक कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि यह रास्ता कहां ले जाता है। हम ये दौर देख चुके हैं। 1970 के शुरुआती वर्षों में अमीरों पर टैक्स का बोझ सिर्फ ऊंचा नहीं था, वह गणित के लिहाज से असंगत था। 1973 में आयकर की अधिकतम दर 97.75% तक पहुंच गई थी। साथ ही वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत हर साल 31 मार्च को आंकी गई कुल मार्केट वैल्यू पर, जिसमें गहने, रियल एसेट और फाइनेंशियल होल्डिंग शामिल थी, 8% तक टैक्स लगता था। यह ठीक ठीक अनरियलाइज्ड गेन पर टैक्स नहीं था, लेकिन असर वही था। अगर एसेट की कीमत बढ़ती तो वेल्थ टैक्स भी बढ़ता, चाहे एक भी शेयर बेचा ना गया हो और उनसे 1 रुपए की असल आमदनी ना मिली हो। कई मामलों में कुल टैक्स देनदारी नियमित आय से चुकाना संभव ही नहीं था। हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों या अमीरों के लिए कुल टैक्स अक्सर कुल इनकम से ज्यादा हो जाता था। नतीजा अनुमान के मुताबिक अनुपालन नहीं, बल्कि काले धन की अर्थव्यवस्था का जन्म, एसेट के बड़े पैमाने पर कम आकलन, ठप सा शेयर बाजार और उद्योग व्यापार की वह ठहराव भरी स्थिति थी जिसने उन दशकों को परिभाषित किया। हमारा अनुभव इस आशावादी धारणा को संतुलित करता है कि बहुत चालाकी भरी डिजाइन से कागजी मुनाफे पर टैक्स को व्यवहार्य बनाया जा सकता है। समस्या संयोगवश नहीं, बल्कि ढांचागत है, और जब बोझ एक सीमा पार करता है तो इंसानी प्रतिक्रिया तय रहती है, दौलत को छिपाना या कहीं और ले जाना। भारत ने 30 साल में जो सबक कठिन तरीके से सीखा, नीदरलैंड और दुनिया के कुछ अन्य हिस्से शायद उसे फिर से सीखने को तैयार हैं। और सोशल मीडिया पर उत्साहित एक टोली इस सफर के हर कदम पर ताली बजाती दिखेगी।